नमस्कार, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी की आवाज़ में आपका स्वागत है। नरेंद्र भारद्वाज, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी। गोला उग्रनाथ खीरी नगरगोला में किसान और व्यापारी आमने सामने इस समय आ गए जब सब्जी मंडी स्थित इराकी बीज भंडार की दुकान से एक किसान को बीज के नाम पेन से बदलकर नकली बीज थमा दिया गया। कृषि अधिकारियों द्वारा बीज का सैंपल लेने को प्राप्त मामला शांत हुआ। आपको बताते चलें कि इराकी बीज भंडार के द्वारा की गई धोखाधड़ी से नाराज किसानों ने जांच की मांग करते हुए दुकान के सामने ही रात भर धरने पर बैठ गए और सुबह होते ही मामला व्यापार मंडल पहुंच गया, जिससे व्यापारियों ने पूरी मार्केट बंद कर दी। वहीं किसान नेताओं पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। मगर बड़ी बात यह है कि जिस किसान को गलत बीज देने की शिकायत थी वह किसान प्रदर्शन में शामिल नहीं दिखा। वहीं किसानों ने दुकान पर नकली बीज होने की बात कहकर कृषि अधिकारी जब तक नहीं पहुंचते तब तक दुकान न खोलने को कहा। मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह अपने दल के साथ पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं कृषि अधिकारी के आने पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे और जांच पर अड़े रहे। मौके पर कृषि अधिकारियों के आने के उपरांत बीजों के सैंपल लिए गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। और इसी के साथ इराकी बीज भंडार के मालिक ने किसानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने 20 लाख रुपए का चंदा मांगा था, जो कि दुकानदार के द्वारा मना कर किए जाने पर आक्रोशित किसान यूनियन ने नेताओं का यह प्रोपेगेंडा फैलाया। सूत्र बताते हैं कि इस दुकान से पहले भी कई बार छापे पड़ चुके हैं, लेकिन जब कृषि विभाग के अधिकारी से पत्रकारों ने सवाल किया तो अधिकारियों ने बताया कि पहले कभी भी इस तरह का मामला इराकी बीज भंडार के खिलाफ नहीं आए हैं। यह मामला पहली बार आया है। सभी सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। जांच में यदि कोई कमी पाई जाएगी तो लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर, इराकी बीज गोला में रेड डाली गई है, सैम्पलिंग की गई है, कुछ बताएं इसके बारे में दर्शकों को। किसानों की शिकायत बीज को लेकर थी कि PR 126 को गोविंदा काटे बेचा जा रहा है। इसके क्रम में थोड़ा लाउडली बोलिए। इसके क्रम में आज निरीक्षण किया गया है और 8 मामले गठित किए गए हैं। इसमें चावधान के मक्का एक सर, इससे पहले भी यहाँ छापे पड़े हैं? नहीं, छापे तो नहीं पड़े। जनरल निरीक्षण तो होते। कोई शिकायत इससे पहले भी आई? नहीं, शिकायत पहली बार है शिकायत। दुकान पे भी गए थे? दुकान पे भी गोदाम में दोनों जगहों से नमूने क्या फाइंडिंग्स रही हैं? अब नमूने लिए गए, लैब को भेजे जाएंगे, बाकी अगले दिन से ले दिए जाएंगे। किसकी कंप्लेंट पे आप आए हैं? किसानों की शिकायत थी। सामूहिक रूप से? जी, कुछ किसान शिकायत थी। प्रकरण क्या था? प्रकरण यही था कि PR 126 की शिकायत थी वैरायटी को लेकर कि उसको गोविंदा काटे बेची जा रही है, जिसके क्रम में निरीक्षण हुआ। कुछ तो आपको क्लूज मिले होंगे। निरीक्षण कर लिया गया, नमूने ले लिए गए, इसको लैब को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे व्यापारी में इराकी बीज भंडार है जिसके यहाँ से कुछ फर्जी शाखा धान या इस तरह का बीज दिया गया है जो कि लीगल नहीं है। क्या बात है, क्या बताइए? इराकी बीज भंडार ने यहाँ पर PR 126 कंपनी का जो धान है, सूद कंपनी बनाती है वहाँ पर बाजपुर में, उसका इन्होंने धान बेचा है। लेकिन किसान मांगने आए कि मुझे गोविंदा धान चाहिए। गोविंदा धान लखीमपुर खीरी में कहीं भी मिल नहीं रहा है। हर दुकानदार के पास जाकर देखा है, गोविंदा धान नहीं है। तो इन्होंने सूद कंपनी की जो PR 126 नाम की वैरायटी है वो हटा के इन्होंने गोविंदा नाम की एक अपनी कलम से गोविंदा नाम लिख के किसान को दे दिया है। हम विद प्रूफ देंगे। PR 126 का जो बैग है कंपनी ने जो बनाया हुआ है उस पर इन्होंने अपने कलम से ये देखिए, उन्होंने अपने कलम से गोविंदा लिखा, जबकि कंपनी यहाँ पर लिखती है PR 126 है। मेरी यूनिट हेड बाजपुर वालों से बात हुई, उनका कहना है कि हमारी कंपनी PR 126 बनाती है, वही बेचती है, हमारी गोविंदा नहीं बनाती है। हमने इराकी को दिया जरूर है, लेकिन इसने जो फर्जीवाड़ा करा हम इस पर मुकदमा करेंगे। यूनिट हेड बाजपुर वालों का सूद कंपनी मालिक का कहना है। हम इसलिए कृषि अधिकारी को कल से अवगत कराया हुआ है कि इसकी जाँच हो। जब PR 126 धान है तो गोविंदा क्यों लिखकर किसान को बेचा है? इसलिए यहाँ कल शाम से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतमयी तरीके से चल रहा है। आज व्यापारियों ने इनका सहयोग किया है
कि हम इनके दुकानदारों के साथ हैं। उन्होंने भी अपना धरना प्रदर्शन करा है। भाई जब जो बंदे ने अपने हाथ से गोविंदा लिखा है ये गलत है, किसान भी कह रहे हैं गलत है, व्यापारी भी कह रहा है गलत है, तो फिर दुकानदार किसानों का इसका व्यापारी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम शांतमय तरीके से बैठे हैं। हम चाह रहे हैं इसकी जांच हो कि इस पर सख्त कार्रवाई बनती हो, इसका लाइसेंस कैंसिल करा जाए, इसकी क्या नाम है, इसकी दुकान को सीज किया। ये तो रही बात किसान और व्यापारी के बीच की। जी जो किसान यूनियन पर जी जो मेन जो पदाधिकारी हैं उस पर जो आरोप ये लग रहा है जी कि बीज भंडार के जो मालिक हैं इराकी जी उससे आपके द्वारा मतलब आप लोगों के द्वारा समूह के द्वारा 20 लाख रुपए की मांग की है। ये क्या है? जिसने देखो इतने लोग इतने पदाधिकारी हैं, बहुत लोगों से रात आपसे नहीं चल रहा है। ये शाम को 2 बजे से लेके बड़े बड़े यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े बड़े यहाँ के जो पेस्टिसाइड के हैं, सब लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। बैठ के बात कर लीजिए, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, बैठ के बात कर लीजिए। एक बात आपको बताता हूँ, अगर बैठ के बात करती हो तो ये धरना रात ना चलता, ये दिन भी ना चलता। अगर बैठ के रात बात 20 लाख वाली कह रहे हैं ना, तो रात को निपट गया होता। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ ईमानदारी की है। ये 20 लाख क्या, ये 1 करोड़ रुपये दे दे, धरना आज भी चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। पैसे की बात नहीं, 20 लाख तो कुछ भी नहीं है भाई। 20 लाख रुपए इनके लिए बहुत बड़े होंगे। हम 17-18 लाख की गाड़ी में चलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी अच्छी है, सब कुछ। 20 लाख हमारे लिए कुछ नहीं है। 20 लाख में बिकना होता, रात को बिके होते। ये इनके एक किसान यूनियन को बदनाम करने की साजिश है कि कल को बदनाम करते हैं। लखीमपुर खीरी में हज़ारों पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, अगर इनको बदनाम कर देंगे, दब जाएंगे, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। भाई व्यापारी साथ आज इनका क्यों दे रहा है, वो भी गलत है। वो भी चाह रहे हैं आज ये यहाँ बैठे हैं, ऐसा ना हो कल को हमारी दुकान पर ना आके बैठ जाए। भाई हम व्यापारी की दुकान पर नहीं बैठेंगे, हम पेस्टिसाइड वाली दुकान पर बैठ रहे हैं क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ है, उसी को लेकर बैठे हैं। तो अब तक क्या रिजल्ट क्या रहा है? अगर मान लो यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, अगर वो स्वीकार नहीं करते कि हमारे यहाँ से ऐसा धान जो है मिला है जी, तो यहाँ पर तब तक क्या होगा? मतलब धरना प्रदर्शन किस रूप में जाएगा ये? कृषि अधिकारी आ रहे हैं, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने बोला है हम जांच करेंगे, हम उनको साक्ष्य देंगे आपने जिस किसान को बेचा है। किसान कह रहा हमें बेचा है, वहाँ घर जाकर जब देखा वो PR 126 निकला, बोरे में गोविंदा निकला। उन्होंने बोला है हम कार्रवाई इन पर करेंगे, इन पर मुकदमा करेंगे या इनकी दुकान सीज करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, आते हैं, बैठ के बात करते हैं, जो फैसला होगा आपके सामने। आलोक क्वेश्चन, ये जो इस समय आपके यहाँ जो जांच हुई है, ये किस मामले को लेके हुई है, क्या हुई है बात है? किसान यूनियन ने हमारे यहाँ शिकायत करी है कि सीड को लेकर के जो ये 100 से 105 दिन की वैरायटी है उसमें कन्फ्यूज़न था, तो किसान को संतुष्ट कर दिया था, लेकिन किसान यूनियन धरना पे बैठ गई थी हमारी दुकान पे। तो ये किसान यूनियन का सब बनाया प्रगंडा है, और किसान यूनियन की ये डिमांड थी कि साहब ये जांच हो। तो हमारे DO साहब आए, अधिकारी साहब आए, उन्होंने हमारी दुकान की जांच करी और सैंपलिंग हुआ है बस। और सीड के ऊपर जो इन्होंने गोविंदा लिख के जो बताया था, आरोप लगाया था कि वो सब निराधार है। मेरा 126 है, PR 126 है, मैंने सूद कंपनी का 126 बेचा है। ये हैंड राइटिंग में गोविंदा कैसा आया था? ये बोरी पर जो लिखा हुआ था हैंड राइटिंग में, वो गोविंदा क्या प्रिंटर आती है? सारी प्रिंट बोरियां आती हैं। अच्छा, लेकिन उस पर तो मार्कर से लिखा हुआ। पता नहीं मुझे किसने लिखा, मुझे नहीं पता। इससे पहले भी अपने छापे पड़ चुके? नहीं, कोई छापे नहीं। अच्छा, कोई इन लोगों से किसान यूनियन से या किसी से वाद विवाद था किसी बात को लेकर? बात विवाद कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पैसे की डिमांड करी थी। कितना पैसे लगभग 20 लाख रुपए की डिमांड करी थी मुझसे। ये किसने किया था? ये जो किसान यूनियन के अध्यक्ष है उन्होंने करा था। ये क्या कह के की थी डिमांड? है क्या कह के डिमांड की थी, किस लिए? कि आप पैसे वहाँ लंगर के लिए, दिल्ली में लंगर के लिए पैसे देने हैं, चंदे के लिए, चंदा इकट्ठा करना है इसमें। अच्छा, कुछ आपसे फ़ोन पे भी बात हुई थी? फ़ोन पे कोई नहीं बात। नहीं, ऑडियो की एक चर्चा आ रही है कि आप क्या आपने पैसा दिया कि अभी नहीं दिया? नहीं, पैसे कोई नहीं। नहीं, कोई 2 लाख के ऑडियो की भी चर्चा है? कुछ 2 लाख का ऑडियो मतलब? ऑडियो मतलब कुछ रिगार्डिंग की चर्चा हो रही है 2 लाख रुपए के? रिकॉर्डिंग भी कोई नहीं। ठीक ठीक।